नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। जनता और पुलिस के बीच आपसी विश्वास और समन्वय स्थापित कर दिल्ली पुलिस पुलिसिंग को और भी प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। सुरक्षा को चाक चौबंद बनाए रखने के साथ साथ पुलिस द्वारा जन कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को सहायता मुहैया कराई जा सके। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा हाल ही में इन योजनाओं के फायदों को दर्शाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए इस कार्यक्रम पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। अपराध पर काबू पाने और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है कि पुलिस और जनता के बीच आपसी विश्वास और बेहतर संबंध स्थापित हो। जनता से उचित तालमेल बनाकर और अनावश्यक दूरी को खत्म करके जहां अपराध पर काबू पाया जा सकता है, वहीं हार्मनी पुलिसिंग के उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके जरिए उन्हें सशक्त और जागरूक बनाने में काफी मदद मिल रही है। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने भी नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए जिले में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रखे हैं, जिससे नागरिकों विशेषकर जरूरतमंद लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। जिला पुलिस की ऐसी ही योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में सुरक्षा से विकास, एम्पावरिंग द स्टेक होल्डर्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने कार्यक्रम पर आधारित पुस्तिका सुरक्षा से विकास, एम्पावरिंग द स्टेक होल्डर्स का विमोचन भी किया। ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स हैं, उनका एक ही पर्पस है, पुलिस का भय आम नागरिक के मन से निकालने का। पुलिस स्टेशन में कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता है। पुलिस अधिकारी से संपर्क करना पसंद नहीं करता है जब तक कि वो कोई तकलीफ में नहीं है। इसका दूसरा पहलू भी है। हमारे समाज में और हमारे परिवारों में जब भी कोई ऐसी तकलीफ होती है, सिचुएशन होती है, तो सबसे पहले पुलिस को याद किया जाता है। चाहे घर में झगड़ा हो, चाहे घर में कोई इमरजेंसी हो या समाज में कोई इमरजेंसी हो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे हम सभी पहले पुलिस को याद करते हैं। कार्यक्रम में पुलिस द्वारा चलाई जा रही प्रहरी, तेजस्विनी, मासूम, परवाह और युवा योजना सहित विभिन्न नवीन योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। प्रहरी स्कीम के तहत चौकीदारों और सिक्योरिटी गार्ड्स को जोड़ा गया है, जिससे वे इलाके में होने वाली घटनाओं और शरारती तत्वों के बारे में पुलिस को समय पर जानकारी दे सके। तेजस्विनी महिला केंद्रित सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है। मासूम बच्चों के पोषण, परवाह बुजुर्गों की देखभाल और युवा स्कीम उनके कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। मीम, स्किट, फिल्मों और डेमो के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग एक ऐसा हथियार है हमारे पास, जिससे हम अपनी संख्या बल को बढ़ा सकते हैं। हमारे पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग हैं, वो उस पुलिस स्टेशन विस्तार की सारी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते जब तक हमारे साथ प्रहरी नहीं हो, तेजस्विनी बहनें नहीं हो और युवा वर्ग नहीं हो। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने प्रहरी, युवा योजना से लाभान्वित युवाओं और तेजस्विनी महिला कर्मियों को सम्मानित किया। अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने वाले प्रहरियों को 10,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र दिए गए। इसके अलावा बेहतर पुलिसिंग, गुणवत्तापूर्ण जांच और उच्च दोष सिद्धि दर हासिल करने वाले उत्तर पश्चिम जिले के जांच अधिकारियों को पुलिस आयुक्त ने
सभी जरूरी साजो सामान से लैस एक जांच किट भी भेंट की। दिल्ली पुलिस क्राइम और क्रिमिनल्स को हैंडल करने के अलावा समाज में सुरक्षा की भावना पैदा हो, इसके लिए समाज के सभी वर्गों को साथ में रख के आगे चलना चाहती है। आप सभी को ये आइडिया है कि जो समाज में क्राइम्स होते हैं, और समाज में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो समाज का हार्डली 1 या 2% होते हैं। 98-99% समाज जो है वो क्राइम से दूर रहता है, इन परेशानियों से दूर रहता है। और इस 98-99% समाज को पुलिस बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग के साथ अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, ताकि जो बाकी के 2% एंटी सोशल और क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको हम अच्छे से काबू में कर सकें। इस मौके पर पेंटोमाइम शो और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्थानीय सुरक्षा गार्डों को सशक्त बनाने, नशीले पदार्थों का उपयोग रोकने और कौशल विकास के विषयों पर प्रकाश डाला गया। सामाजिक समस्याओं को उठाते इन नाटकों में समाधान भी दिखाया जाना समाज में अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। जिन लोगों ने ये प्रस्तुतिकरण किया है, मैं उस तमाम टीम को और उनके निर्देशक साहबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत ही सशक्त माध्यम है जनता के समक्ष मैसेज कन्वे करने का। ड्रग्स के बारे में आपने कहा, ड्रग्स के दूषण के बारे में कहा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा, नौकरी के बारे में कहा और छोटे मोटे क्राइम के बारे में कहा, तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए पुलिस और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने का मौका तो मिलता ही है, आपसी समन्वय और विश्वास को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। राजधानी की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखना पुलिस के साथ साथ हम सभी की जिम्मेदारी है, और अगर पुलिस और नागरिक मिलजुल कर कार्य करें तो बेहतर पुलिसिंग के मकसद को सफल बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कदम नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर दिल्ली पुलिस की पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी द्वारा मिशन ओलंपिक रन फॉर यूनिटी का आयोजन राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में किया गया। प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी द्वारा आयोजित मिशन ओलंपिक रन फॉर यूनिटी का मकसद
दिल्ली पुलिस परिवारों के खिलाड़ियों को उनकी वास्तविक क्षमता हासिल करने में मदद करने के साथ साथ उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देना भी है। इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग खेलों से संबंध रखने वाले 75 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। यूनिटी रन का समापन 16 फरवरी 2022 को नई पुलिस लाइन दिल्ली में दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस समारोह के साथ होगा। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार और वाहन चोर अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है। आरोपी संगीन अपराध के कई मामलों में शामिल रहा है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर चुराई गई बाइक और स्कूटी का नंबर प्लेट और रंग बदल दिया करता था। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में भी ये चुराए गए वाहनों का इस्तेमाल किया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात ऑटो लिफ्टर नेहरू विहार इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर नाकेबंदी की और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की 3 बाइक और 2 स्कूटी बरामद करते हुए वाहन चोरी, लूट और छीना झपटी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने छीना झपटी की 2 अलग अलग वारदातों को सुलझाते हुए 4 शातिर झपटमार गोलू, अमन, भारत और विकास को गिरफ्तार किया है। आजादपुर इलाके में एक शख्स से चाकू की नोक पर हुई लूटपाट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोलू और अमन को मुकुंदपुर इलाके से धर दबोचा। इसी प्रकार जीटी के रोड पर एक युवक का मोबाइल छीने जाने की सूचना पर तहकीकात में जुटी पुलिस ने भारत और विकास को आजादपुर स्थित इनके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर दोनों वारदातों में लूटी गई नकदी और मोबाइल फोन बरामद करते हुए अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल 2 बाइक भी जब्त कर ली हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर विवेक और राकेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। बुराड़ी से भी इन्होंने बाइक उठा ली थी, लेकिन इससे पहले कि ये उसे बेच पाते, गश्त कर रही पुलिस ने इन्हें गोविंदपुरी इलाके में धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे प्रदीप को गिरफ्तार किया है। अपने साथियों के साथ मिलकर आरोपी वाहन चोरी, छीना झपटी और लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। उत्तरी द्वारका इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ऑटो लिफ्टर चोरी की बाइक पर ककरोला में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 झपटमार अबरार और साहिल को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे की लत को पूरा करने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए छीना झपटी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोबाइल झपटमारी के इरादे से 2 बदमाश ईएसआई अस्पताल के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने मां आनंदमयी मार्ग पर जाल बिछाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बाइक और चोरी किए गए 10 मोबाइल फोन बरामद करते हुए छीना झपटी के 10 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। ऑपरेशन वर्चस्व के तहत द्वारका जिला पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी गुलाम ख्वाजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी डाबड़ी और आसपास के क्षेत्र में फायरिंग और गोलाबारी की कई वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है। पुलिस को सूत्रों से इसके पोचनपुर धूलसिरस रोड पर आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। इसके कब्जे से पुलिस को 3 जिंदा कारतूस समेत एक देसी पिस्तौल बरामद हुई। ऑपरेशन वर्चस्व के अंतर्गत पुलिस इलाके के कई शातिर बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने साहिल नाम के एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी है और लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है।
इलाके में गश्त और पिकेट चेकिंग के दौरान जिला पुलिस को सुभाष प्लेस इलाके से इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी और एक देसी पिस्तौल भी बरामद कर ली है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने लुटेरे संदीप और चोरी के माल के खरीदार मोहम्मद परवेज और साहिल को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोगली गैंग का सक्रिय सदस्य है। ये चोरी, लूटपाट, वाहन चोरी और जेब तराशी के 40 से भी ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। परवेज पालम इलाके में कबाड़ी की दुकान चलाता है। ये चोरी के सामान को सस्ते में खरीद कर उसे आगे मुनाफे में बेच दिया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी के माल को बेचने के इरादे से एक रॉबर पालम इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले में बड़ी मात्रा में चुराया गया सामान बरामद करने के साथ साथ चोरी के 10 मामलों को सुलझाने में भी पुलिस को कामयाबी मिली है। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर लखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पेशे से मैकेनिक है। इस पेशे से इसकी ऐशो आराम की जरूरतें पूरी नहीं होती थी। इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए लखविंदर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सक्रिय वाहन चोर सरिता विहार इलाके में कार से आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने इसे ट्रैप लगाकर धर दबोचा। तफ्तीश करने पर इसके पास से मिली कार भी लक्ष्मी नगर इलाके से चुराई गई निकली। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके कब्जे से चोरी की 3 कारें भी बरामद कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने लूट की झूठी कहानी बनाकर अपने ही मालिक को ठगने के आरोप में एक कर्मचारी विक्रम सहित इसके साथी टोलाराम को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम लाहौरी गेट इलाके में एक बिजनेसमैन के यहां कैश कलेक्शन बॉय के रूप में काम करता था। इसको सट्टेबाजी का शौक था। आईपीएल में सट्टा लगाकर इसे लाखों का नुकसान उठाना पड़ा था। इन पैसों की भरपाई करने के लिए विक्रम ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रोजाना मिलने वाले कैश की फर्जी लूट की योजना बनाई और कलेक्शन के करीब 12.5 लाख रुपए उनके हवाले कर अपने मालिक को लूट की झूठी कहानी सुना दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को विक्रम के बयानों में विरोधाभास नजर आया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और नकली लूट की कहानी बयां कर दी। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर लूट में शामिल इसके साथी टोलाराम को राजस्थान के बीकानेर से दबोचते हुए लूटे गए पैसों में से 11,20,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। डाबड़ी इलाके में दिन दहाड़े हुई हत्या में शामिल और वांछित एक शख्स बिलाल उर्फ राजा को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिलाल और इसके साथी सुहेल खान ने दिन दहाड़े फायरिंग कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि एक अन्य बुरी तरह जख्मी हो गया था। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुहेल को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बिलाल फरार चल रहा था। पुलिस को टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस से जानकारी हाथ लगी कि डाबरी मर्डर केस में शामिल फरार शख्स बिलाल द्वारका सेक्टर 16 में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक चोरी की स्कूटी, एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने पैरोल जंप कर फरार चल रहे कुख्यात बदमाश उमर अली को गिरफ्तार किया है। उमर अली साल 2011 में अशोक विहार इलाके में हुए एक हत्याकांड में शामिल रहा है। वारदात में उमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट के इरादे से एक फैक्ट्री मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। इस हत्याकांड में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन कोविड के चलते उमर अली को पैरोल मिल गई, जिसके बाद ये फरार हो गया। पुलिस को ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए सूचना मिली कि उमर अली अपने मूल निवास स्थान मुरादाबाद में किसी परिचित से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाकर इसे धर दबोचा।
उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने पटाखों को खरीदने बेचने पर लगी रोक के बावजूद अवैध तरीके से पटाखे बेचने वाले एक शख्स धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को मंगल बाजार चौक पर अवैध पटाखों के बेचे जाने की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और एक व्यक्ति धर्मेंद्र को पटाखे बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से 153 किलो पटाखे भी जब्त कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे श्रेया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। दिल्ली पुलिस द्वारा पहली स्प्री द कॉर बैडमिंटन चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस टूर्नामेंट में देश के अलग अलग पुलिस बलों से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में समूचा देश भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी इस उत्सव को अपनी तरह से मनाते हुए पहली स्प्री द कॉर बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की मौजूदगी में दिल्ली के IGI स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में इस चैंपियनशिप की शुरुआत की। इन खेलों के माध्यम से हम अपने न सिर्फ जो पुलिस के अधिकारी हैं, जवान जो नौकरी में हैं, उनको बल्कि उनके परिवार में भी जो बच्चे हैं उनको तैयार करें ताकि आने वाले राष्ट्रीय स्तर के अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में वो दूसरे एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग ले सकें। 3 दिन तक चले इस टूर्नामेंट में दिल्ली पुलिस सहित CRPF, BSF और राज्य सशस्त्र पुलिस बल जैसे राजस्थान सशस्त्र पुलिस, नागालैंड सशस्त्र पुलिस, सिक्किम पुलिस, त्रिपुरा स्टेट राइफल्स और मेघालय पुलिस की कुल 51 टीमों के 450 से अधिक शटलर्स ने भाग लिया। इनमें कांस्टेबल रैंक से लेकर विशेष पुलिस आयुक्त रैंक तक के अधिकारी थे। 450 से ज़्यादा एंट्रीज होना वही बताता है कि ये प्रतियोगिता में अपने जवानों में, ऑफिसर्स में कितना इंटरेस्ट था। और इतनी ज़्यादा एंट्रीज को 2 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर पूरा करना ये हरकुलियन टास्क था जो स्पेशल CP आर्म पुलिस और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छे से पूरा किया। चैंपियनशिप के आखिरी दिन पुलिस आयुक्त ने विजेता और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान कर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त ने कहा कि खेल की बदौलत व्यक्ति में टीम भावना, समन्वय और अनुशासन का भाव पैदा होता है। ये जो प्रतियोगिता है ये एक शुरुआत है। पुलिस में या यूनिफॉर्म फोर्सेस में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा महत्व है। टीम स्पिरिट बनाने के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी तो है ही, लेकिन बहुत पहले मुझे मेरे एक सीनियर अधिकारी ने कहा था, जो लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी खेल हो, उसको नहीं खेल सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए। तो जो भी खिलाड़ी होगा वो ऐसे ही डिसिप्लिन्ड होगा। इस टूर्नामेंट में पुलिस कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। जहां एक ओर उन्होंने
बैडमिंटन में अपना कौशल दिखाया, वहीं उन्हें पुलिस की तनावपूर्ण ड्यूटी से तरोताजा होने का मौका भी मिला। पुलिस की योजना बैडमिंटन के अलावा अन्य खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की भी है, जिससे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इन टूर्नामेंट में भाग लें और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।